अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने थीम कॉन्फ़िगरेशन भी देखी और प्लगइन्स जो उनसे हमें चाहिए वो भी हम लोगों ने देखे। उनकी सेटिंग वगैरह अगर थोड़ी बहुत कोई चेंज करने वाली थी तो वो सेटिंग वगैरह भी हम लोगों ने चेंज की। इस सेशन के अंदर हम लोग देखेंगे किस तरीके से स्पेशली एसईओ प्लगइन की हम लोगों ने सेटिंग करनी है। एसईओ प्लगइन की सेटिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी है, थोड़ी सी कम्प्लेक्स भी है, थोड़ी सी लेंथी भी है, तो घबराना नहीं है और तसल्ली के साथ उसको काम करना है, क्योंकि इस सेटिंग को हम लोग बार बार चेंज नहीं कर सकते। तो एक ही दफ़ा तसल्ली से काम करना है इसके ऊपर, ताकि बार बार हमें किसी प्रॉब्लम को भी फेस ना करना पड़े। तो सीधे चलते हैं अपने डैशबोर्ड में, प्लगइन्स के सेक्शन में जाके एसईओ का जो हमारा प्लगइन है उस प्लगइन को हमने करना है इंस्टॉल, यानी एक्टिव। इंस्टॉल तो किया हुआ है, एक्टिव करेंगे। एक्टिवेट के बटन के ऊपर क्लिक किया। एक्टिवेट के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास जो रैंक मैथ का सेटअप विज़ार्ड है वो इस वक्त हमारे पास ओपन हो गया। अब इसको हम लोगों ने करना है सेट। कनेक्ट टू योर अकाउंट दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करें। करने के बाद गूगल से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक भी कर सकते हैं, वर्डप्रेस भी कर सकते हैं, बट आप गूगल ही करें तो वो ज्यादा बेटर है। और यहाँ पे नॉट अ मेंबर येट, तो रजिस्टर नाउ का जो बटन है, इस रजिस्टर नाउ का बटन के ऊपर पहले क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ पे आ जाए। अब देखिए यहाँ पे पहले रजिस्टर नाउ था, अब लॉगिन आ रहा है, क्योंकि हमारा अकाउंट पहले नहीं बना हुआ था। रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पे हम लोग गूगल सेलेक्ट कर लेंगे। चले जी, यहाँ से भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। टर्म एंड सर्विसेज को एक्सेप्ट करना था। करने के बाद गूगल के ऊपर क्लिक करें। अकाउंट हमारा बन गया। वो कहता है अपना अकाउंट जो है यहाँ से सिलेक्ट करें। जीमेल एड्रेस जो भी है, हम लोग यहाँ से जो भी जीमेल एड्रेस आपकी चल रही है वो आ गई। उसने खुद ब खुद डिटेक्ट कर लिया कि यू आर अबाउट टू एक्टिवेट रैंक मैथ ऑन दिस साइट। ये साइट कौन सी है? ये वही साइट है जिसके ऊपर हम लोग इस वक्त अपना काम कर रहे हैं। तो हाँ जी यही साइट है। ओके कर दें। ओके करने के बाद हमारे पास आगे जो मजीद सेटअप है उसका वो ओपन हो रहा है। एडवांस बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट की हुई है। स्टार्ट विजिट के ऊपर क्लिक कर दें। स्टार्ट विजिट पे आने के बाद यहाँ पे आप बता देना है कि ये हमारी वेबसाइट का नाम वगैरह, वो चीज़ें वगैरह पूछ रहा है कौन सी है। कलर मैग लिखा हुआ, क्योंकि हम लोगों ने भी सेटिंग वगैरह चेंज नहीं की तो इसका मसला नहीं है। पर्सनल ब्लॉग है, क्या चीज़ है, आप पर्सनल ब्लॉग ही इसको रहने दे तो वो ज़्यादा बेटर है। करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। तस्वीरें भी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई करना चाहे तो अपने तौर पर कर भी सकता है। कनेक्ट गूगल सर्विसेज जो है इसको सेव एंड कंटिन्यू यहाँ से ऐसे ही कर देंगे। नेक्स्ट चीज आ जाती है साइट मैप से रिलेटेड। तो ये जो सेटिंग अगर किसी की ऑफ हो तो वो उसने ऑन कर देनी है, और करने के बाद पोस्ट, पेज, कैटेगरीज, ये तीनों चीजें बीच में आनी चाहिए। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इसको भी, ये जो दो ऊपर नीचे वाले हैं ये ऑन होने चाहिए। सेंटर वाला ऑफ है। ये क्या चीजें आप लोग खुद रीड करेंगे इनको, मैं जस्ट आपको सेटिंग से ओवरथ्रू करवा रहा हूँ। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। हमारे पास ये इस वक्त सेटअप हो चुका है सारे का सारा। अब आगे चीज आती है सेटअप एडवांस ऑप्शन। तो सेटअप एडवांस ऑप्शन में चले जाते हैं। जाने के बाद यहाँ पे रोल मैनेजर को आपने ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद नीचे आएंगे और एंड में सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। 404 इसको हमने ऑन कर देना है। रीडायरेक्शन को हमने ऑन कर देना है। करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। नेक्स्ट चीज आ जाती है स्कीमा टाइप। आर्टिकल आ गया, इधर ब्लॉग पोस्ट जो है वो सिलेक्ट की हुई है। इधर स्कीमा टाइप फॉर पेजेस जो है वो भी आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो इसकी सेटिंग आ रही है बाय डिफॉल्ट आने दें। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दें। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें 404 मॉनिटर ऑन है, आपका भी ऑन होना चाहिए। ACF ऑफ है, इट्स ओके ऑफ रहने दें। AMP जो है ऑफ रहने दें। एनालिटिक्स ओपन है, ओपन होने दें इसे। BB प्रेस ऑफ है, बडी प्रेस ऑफ है, ऑफ रहने दें। इमेज SEO ऑफ है, इसको ऑफ रहने दें। इंस्टेंट इंडेक्सिंग इसको हमने करना है ऑन। ये ऑन हो चुकी है। लिंक काउंटर ऑन है हमारे पास। लोकल SEO ऑफ रहने दें। रीडायरेक्शन ऑन रहने दें। स्कीमा ऑन रहने दें। रोल मैनेजर ऑन है। SEO एनालिसिस ऑन है। साइट मैप हमारे पास ऑन है। वेब स्टोरीज एंड में जो है ऑफ है। वूकॉमर्स एंड में ऑफ है, इनको ऑफ रहने दें। तो ये थी हमारे पास मोटी मोटी सेटिंग हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग आ जाएंगे अपने पास जनरल सेटिंग्स में। ये देखें साइड पे रैंक मैथ का बटन वाज़े तौर पे हमारे पास जो है नजर आ रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास डैशबोर्ड भी है, उसका एनालिटिक्स भी है, जनरल सेटिंग भी है। तो सारी चीजें जो है अब बेशक डैशबोर्ड में चले जाएं, डैशबोर्ड से स्टार्ट कर लेते हैं। तो जब डैशबोर्ड में आएंगे तब भी हमारे पास पेज यही ओपन होगा। सॉरी, डैशबोर्ड के अंदर हम प्रीवियस पेज पे चले गए हैं। आगे आ जाता है एनालिटिक्स हम लोगों ने, अगर आपको याद हो लास्ट टाइम जो एनालिटिक्स हम उसका जो है हम लोगों ने कनेक्ट नहीं किया था, तो इस बार हम लोग जो है एनालिटिक्स इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे। तो देखिए कनेक्ट गूगल सर्विसेज तब भी आ रहा था, कनेक्ट गूगल सर्विसेज इस वक्त भी हमारे पास आ रहा है। तो आप लोगों ने सिंपली जो है गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे लिख देना है गूगल एनालिटिक्स।
गूगल एनालिटिक्स लिख के जब आप सर्च करेंगे तो पहले नंबर पे ये आपके पास आ गया गूगल एनालिटिक्स, analytics.google.com। इसको ओपन कर लें। और ये टूल थोड़ा सा हैवी है, आपके नेट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो ये चीज़ें, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस टूल को यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मेरे पास ये डाटा इस वक्त शो हो रहा है। आप लोगों के पास कोई भी डाटा शो हो, आप लोगों ने आना हमेशा एडमिन की टैब में ही है। एडमिन की टैब में आपने आ जाना है, क्योंकि आप लोगों ने न्यू इसके ऊपर अकाउंट अपना सेट करना है। यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन के अंदर आ जाना है। क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे आपने अपना जो है नेम वो राइट करना है। अपना नेम राइट कर लें या अपनी वेबसाइट का दे लें, क्योंकि मैं यहाँ पे फ्रेश एंड्रॉयड -ऐप्स दे रहा हूँ। इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे पता चल जाएगा ये मेरी इस वेबसाइट का जो अकाउंट है वो वाला है। हर चीज़ जो है आपने उसको चेक कर दें। करने के बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपसे प्रॉपर्टी का नेम, मतलब चीज़ें पूछ रहा है कि आप एनालिटिक्स की जो है 4 प्रॉपर्टी क्रिएट करने जा रहे हैं, आप किस लिए क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो प्रॉपर्टी का नेम देना है, वो वहाँ पे आप जो है जो आपकी वेबसाइट की डोमेन है वो भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टाइम जोन अपना सिलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान। पी क्लिक किया तो पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान यहाँ पे हो गया। करेंसी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से पी दोबारा क्लिक करते हैं तो पाकिस्तानी रुपीज़ आ गया, सिलेक्ट कर ली हमने। करने के बाद शो एडवांस ऑप्शन में चले जाते हैं। क्रिएट अ यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी, इसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद नीचे आते हैं, HTTPS ही रहने दें यहाँ पे, और यहाँ पे अपनी वेबसाइट का जो आपकी डोमेन है वो आपने पुट कर देनी है। फ्रेश एंड्रॉयड -ऐप्स है मेरे पास, आपके पास जो भी है आपने वो पुट कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट अ यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी ओनली, इसके ऊपर क्लिक करें। करने के बाद नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करें। तो HTTP भी है, HTTPS भी, आपने S वाले सेक्शन में ही रहना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आप किस चीज़ के लिए करना चाह रहे हैं, आपका जो बिजनेस वगैरह है वो सारी चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट एनीवन। अब ये क्योंकि ऐप से रिलेटेड है तो सॉफ्टवेयर में भी यहाँ पे हो, या मोबाइल लिख लेते हैं। मोबाइल से रिलेटेड यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, ऐप से रिलेटेड भी नहीं आ रहा। तो अच्छा, सर्च नहीं होगा, आप लोगों ने नीचे से कोई भी प्रॉपर्टी जो है ना उसको सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपके जो चीज़ है उससे रिलेटेड है। मेरी साइंस से रिलेटेड है, या टेक्नोलॉजी में भी यहाँ पे कहीं पे हो तो उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ है। इंटरनेट एंड टेलीकॉम यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो अब ऐप्स है, ऐप्स पता नहीं किस कैटेगरी में सही सूट करेंगी, तो मैं यहाँ से इसको साइंस ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। करने के बाद इधर से स्मॉल कर लें, मैयर कस्टमर इंगेजमेंट, यहाँ से आप कोई भी जो है ना कर सकते हैं। करने के बाद इसको क्रिएट कर लें। अब यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पे क्लिक करें, PAK लिखेंगे तो पाकिस्तान आ जाएगा। करने के बाद यहाँ से ओके करें, इसको नीचे आ जाए, यहाँ से भी इसको चेक करके आई एक्सेप्ट कर दें। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो उसको पढ़ भी सकते हैं। तो इस वक्त ये ट्रैकिंग कोड का पेज हमारे पास आ रहा है। इस वक्त ट्रैकिंग कोड हमें एक दे देंगे, उस कोड को हम लोगों ने पेस्ट करना है अपनी वेबसाइट के अंदर। उस पेज को वेबसाइट कोड को वेबसाइट में पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, हम लोग इजीली मैयर कर सकेंगे। इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो सारा सिलेक्ट हो गया। इसको कॉपी कर लेते हैं, वेबसाइट में वापस आते हैं। आने के बाद जो अभी ये पेज हमारे पास यहाँ पे ही ओपन है, इसको आप ओपन ही रहने दें। अगर आप लोग नीचे हैं, यहाँ पे देखें HFCM लिखा हुआ है, हेडर फुटर कोड मैनेजर का हमने जो प्लगइन किया था, ये उसी प्लगइन का बटन यहाँ पे आ रहा है। ऑल स्निपेट्स भी दिया हुआ है, ऐड न्यू का बटन भी दिया हुआ है। ऐड न्यू पे राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब इसको कर लेते हैं। करने के बाद जब हमारे पास ओपन हो जाएगी, इधर स्निपेट का नेम अपनी पहचान के लिए गूगल एनालिटिक्स कोड राइट कर देते हैं। पेज कोई भी एक्सक्लूड नहीं करना, हेडर की बजाय इसको कर देना है फुटर। करने के बाद शो ऑन ऑल डिवाइसेस एक्टिव, और यहाँ पे जो कोड हमने कॉपी किया उसको पेस्ट करके सेव कर देना है। तो ट्रैकिंग कोड जो है इस वक्त हमारी वेबसाइट के अंदर एक्टिव हो चुका है। तो यहाँ पे अब वापस आते हैं। अब ये जो हमारे पास कह रहा था कि कनेक्ट का बटन, अब हम यहाँ से कनेक्ट भी कर सकते हैं। पर उससे पहले एक चीज़ कि यहाँ से ये कोड सिर्फ हमारा कॉपी करना मकसद था। कोड हमारा कॉपी हो गया। आप होम के टैब के ऊपर आ जाए। होम के टैब के ऊपर आने के बाद कोशिश करें यहाँ से आपकी जो चीज़ है ना, जो हम लोगों ने अभी वेबसाइट ऐड की है, वो यहाँ पे सिलेक्ट होनी चाहिए। कौन सी, मैं यहाँ पे फ्रेश एंड्रॉयड -ऐप बनाई थी, उस पर क्लिक करें। उसके आगे ये जो आ रहा है प्रॉपर्टी एंड ऐप, इस पर क्लिक करें। करने के बाद ये जो व्यूज़ के ऑप्शन में ऑल वेबसाइट डाटा है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने इस वक्त ओपन हो रहा है। इस पेज को आप लोगों ने कर लेना है बुकमार्क। कहाँ पे, अपनी बुकमार्क बार के ऊपर, या जहाँ पे भी आप करना चाहते हैं डन कर दें। बुकमार्क बार का अगर यहाँ पे किसी भी बुकमार्क बार शोर नहीं हो रही
3 डॉट्स पे क्लिक करें, ये बुकमार्क्स दिया हुआ है इस पे जाएं और शो बुकमार्क बार का बटन है इस पे क्लिक कर दें। ये देखिए हम एनालिटिक्स के नेम से हमने सेव किया था वो यहाँ पे हमारे पास सेव हो रहा है। तो इसको कैसे यूज करना है वो भी बाद में मैं आप लोगों के साथ जो है डिस्कस करूंगा। वापस वर्डप्रेस में आते हैं अपने, यहाँ पे दिया हुआ कनेक्ट गूगल सर्विसेज। तो इससे पहले भी अब हमें एक और टूल जो है उसको ऐड करना है। किस टूल को? गूगल वेब मास्टर को। आप यहाँ पे टाइप करें गूगल वेब मास्टर। गूगल वेब मास्टर लिख के अगर आप सर्च करेंगे, या आप यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल लिख के भी सर्च कर सकते हैं, तो ये आ रहा है गूगल सर्च कंसोल टूल। इस पे क्लिक कर दें। करने के बाद स्टार्ट नाउ के बटन पे क्लिक करें। तो मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, आपके पास ऑलरेडी बना हुआ नहीं आएगा, आपको नया जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे सिंपली, अगर मैं इसकी सेटिंग्स में नहीं, मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ऐड प्रॉपर्टी में, तो आप लोगों के पास ऐसे का एक इंटरफेस जो है वो आपके पास शो होगा कि ये चीज आपके पास आ रही है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे अपना जो प्रॉपर्टी है उसको क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करना है? जो आपकी डोमेन का नेम है ना, वही नेम आप लोगों ने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सॉरी, ये कोड पूरे का पूरा जो हमारी वेबसाइट का URL है उसमें चले जाते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इसको क्या है? https://freshandroid-apps.com/ एंड में भी अब देखिए स्लैश आ रही है हमारे पास। इसको कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास डिफरेंट मेथड होते हैं, एक मेथड से ज्यादा। अब इसने खुद ब खुद ही उसको वेरीफाई कर लिया है। कैसे वेरीफाई कर लिया? कि हम लोग पहले गूगल एनालिटिक्स हम लोगों ने इंस्टॉल किया है, उसका कोड वगैरह डाला है, इसने डिटेक्ट कर लिया है कि गूगल एनालिटिक्स का कोड अगर यहाँ पे काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये वेरिफिकेशन इसलिए करते हैं कि इनको पता चल जाए कि वेबसाइट है भी सही है, कोई ऐसी वेबसाइट आके सबमिट कर रहा है। इस वजह से ट्रैकिंग कोड उन्होंने दिया था, वो ट्रैक करते हैं फिर हमारी वेबसाइट को, या हमारी वेबसाइट के ऊपर कितने यूजर्स आ रहे हैं उनका डाटा सारा कलेक्ट होता है। तो इस वजह से यहाँ पे खुद ब खुद जो है वो साइट वेरिफिकेशन हमारी जो है ओके हो चुकी है। तो यहाँ से सिंपली डन के बटन के ऊपर क्लिक कर दें। डन के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें हमारे पास जो है आ गई है फिर से फ्रेश एंड्रॉइड डैश एप्स। तो ये यहाँ पे हमारे पास वेरीफाइड है। इसके ऊपर भी आपके पास भी कोई डाटा नहीं शो होगा। अब नीचे आ जाना है साइट मैप्स में, वो सेटिंग कर ली। अब हमने आना है साइट मैप पे, पर उससे पहले इस वक्त हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। आप कनेक्ट गूगल सर्विसेज पे क्लिक करें, एक दफा साइन इन करें अपने जीमेल से, अलाउ कर दें, अलाउ कर दें, अलाउ कर दें, नीचे आए, अलाउ कर दें। अब यहाँ पे हमारे पास जो एनालिटिक्स थी वो खुद ब खुद सारी की सारी आ गई, और ये हमारे पास एनालिटिक्स की प्रॉपर्टी भी आ गई। अगर आप गौर करें सर्च कंसोल के अंदर बाय डिफॉल्ट उसने जो हमारी जो वेबसाइट थी उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है कि freshAndroid-app.com, यही हम लोगों ने भी सिलेक्ट करनी थी, उसने उसको सिलेक्ट कर लिया। नीचे है एनालिटिक्स। अब एनालिटिक्स में हमने उसको बताना है हमने कौन सी अकाउंट बनाई थी, फ्रेश एंड्रॉइड डैश एप्स हम लोगों ने की थी, उसको क्लिक किया। आगे उसकी प्रॉपर्टी सिलेक्ट करनी है फ्रेश एंड्रॉइड एप्स, क्योंकि हमने नेम सेम रखे थे इस वजह से सेम नेम हमारे पास आ रहे हैं। आपके पास और नेम भी आ सकते हैं, जो नेम आपने सेव किए थे एनालिटिक्स में वही नेम आएंगे। ऑल वेबसाइट डाटा के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे दिया हुआ है इंस्टॉल कोड, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। यहाँ किस लिए है कि अनेबल दिस ऑप्शन ओनली इफ यू आर नॉट यूजिंग अनदर प्लगइन या थीम टू इंस्टॉल गूगल एनालिटिक्स कोड। हम लोग क्योंकि हेडर फुटर कोड मैनेजर का यूज कर रहे हैं इसलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे। आगे बारी आ जाती है एडसेंस की, तो इसको कनेक्ट ना करें क्योंकि हमारे पास है भी नहीं अभी एडसेंस, इसलिए हम इसको कनेक्ट भी नहीं करेंगे। सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। तो इस वक्त जनरल की टैब में वो जो सेटिंग्स थी एनालिटिक्स की, पहले एनालिटिक्स के आगे रेड डॉट आ रहा था, इस वक्त ग्रीन डॉट आ रहा है, मतलब वो कनेक्ट हो चुका है। जनरल की टैब में वापस आ जाते हैं। टैब में वापस आने के बाद इस वक्त अब हम करेंगे सारी की सारी सेटिंग्स इसकी बाकी की देखेंगे। तो पहले नंबर पे लिंक की है, इसके अंदर हमें कुछ भी जो है चेंज करने की जरूरत नहीं होती, इसको आप वैसे ही रहने दें। ब्रेड क्रम्स में भी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इसके बाद जो है ये वेब मास्टर टूल है। अब गूगल सर्च कंसोल हमने अभी अभी इसके ऊपर काम किया, ये लिखा हुआ सर्च कंसोल वेरिफिकेशन पेज, आप इस पे क्लिक करें। करने के बाद हम वेरिफिकेशन का जो पेज है, ये कोड हमारे सामने आ रहा है, इस कोड के ऊपर डबल क्लिक करके इस कोड को कॉपी करें, वापस आए, यहाँ पे पेस्ट करें, Ctrl+V करने के बाद नीचे आके सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर दें। इधर से जब आप सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो हम लोगों ने एक बड़ा सा कोड जो है वो एंटर किया था ऊपर, पर जब ये पेज रीलोड होगा उसके बाद वो कोड काफी छोटा हो गया होगा। मींस उस कोड में से उसे जो सी चीज चाहिए थी, रिक्वायर थी, वो उसने अपने पास रख ली, बाकी का कोड जो है फालतू का रिमूव हो जाएगा खुद ब खुद ही। तो पेज एक दफा रीलोड हो जाए। पेज हमारे पास रीलोड हो गया, तो ये देखें कोड हमारे पास बिल्कुल छोटा सा हो गया। वापस वेरिफिकेशन पेज पे जाएं, इधर से वेरीफाई का जो बटन है इसके ऊपर क्लिक कर दें।
ग्रीन कलर का टिक मतलब वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। तो यहाँ पे वेब मास्टर के अंदर सिर्फ यही वेरीफाई करना था। अदर्स की टैब में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। एडिट रोबोट डॉट टीएक्सटी के अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं है। एडिट डॉट एचटीएसएस के अंदर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। 404 मॉनिटर में आ जाते हैं। आने के बाद एडवांस की टैब में भी कुछ नहीं करना, सिंपल की टैब में भी हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। एनालिटिक्स में भी हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी चीजें ऑलरेडी कनेक्टेड है। रीडायरेक्शंस में आ जाते हैं। डीबग रीडायरेक्शन, इसको ऑन करना है नहीं करना, इसको हम लोग ऑन नहीं करेंगे, इसको ऑफ ही रहने दें। नीचे ये जो फॉल बैक बिहेवियर दिया हुआ है डिफॉल्ट 404 दिया हुआ है, इसकी बजाय आप ये जो रीडायरेक्ट टू होम पेज दिया हुआ है इसको क्लिक करेंगे। रीडायरेक्ट टू होम पेज करने के बाद नीचे है 301 परमानेंट मूव, ओके रहने दें। रीडायरेक्ट ऑटो पोस्ट जो है इसको ओपन कर देंगे। ये सारी चीजें आप लोगों को साथ साथ जब हम काम करेंगे तब समझ आ जाएंगी कि ये ऑप्शन हम लोगों ने क्यों यूज किया। अभी बताऊंगा, आप भूल जाएंगे जब आप याद करें वो काम करेंगे, फिर आपको याद दहानी कराऊंगा कि वो ऑप्शन हम लोगों ने जो किया था उसका ये रोल है, फिर आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो ऑटो पोस्ट रीडायरेक्शन ऑन करने के बाद इसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट चीज आ जाती है मेटा, टाइटल एंड मेटा। टाइटल एंड मेटा के अंदर भी जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स यहाँ पे इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं वो सेटिंग्स हमारे पास यहाँ पे इस वक्त ठीक मौजूद हैं, हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। लोकल एसईओ में जरूरत नहीं है, सोशल मेटा में कुछ भी जरूरत नहीं है, होम पेज के ऊपर हमें जो है कुछ भी चेंजेस यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। पोस्ट फॉर्मेट में आखिर में यहाँ पे किसी भी जगह पे जरूरत नहीं है। आगे पोस्ट के सेक्शन में आ जाए, इधर भी हमें कोई चीज जो है चेंज करने की जरूरत नहीं है सिवाय एक चीज के। देखें ऊपर वाले जितने भी हैं यहाँ पे हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये पोस्ट टाइप के अंदर पोस्ट दिया हुआ है, इसके अंदर आके हम लोग बिल्कुल डाउन पे जो है इसको करेंगे, ये दिया हुआ है लिंक सजेशन टाइटल, ठीक है। यहाँ पे फोकस कीवर्ड जो है आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है, टाइटल को सिलेक्ट नहीं करना। करने के बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। सेम इसी तरीके से पोस्ट पे करने के बाद जो नेक्स्ट चीज हमारे पास सेटिंग टैब में आएगी वो आएगी पेजेस। पेजेस में भी आपने आ जाना है। आने के बाद नीचे आकर टाइटल की बजाय उसको कर देना है फोकस कीवर्ड। करने के बाद इसको कर देंगे सेव चेंज। तो हमारे पास इस टैब के अंदर जितनी सेटिंग करने वाली थी वो भी इस वक्त कंप्लीट हो चुकी है। अटैचमेंट्स को आगे अपने तौर पे देखना चाहते हैं देख ले, अटैचमेंट कोई भी नहीं है। कैटेगरीज को देखना चाहते हैं तो अपने तौर पे कैटेगरीज जो है इसको आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन है। टैग्स अपने तौर पे देख सकते हैं इसमें कौन कौन से ऑप्शन है। नेक्स्ट चीज आ जाती है साइट मैप सेटिंग। ये इंपॉर्टेंट सेटिंग है हमारे लिए, इस सेटिंग को आप देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो आ रहा है आपके पास ये लिंक एक दिया हुआ है, योर साइट मैप इंडेक्स कैन बी फाउंड हियर। आप इस लिंक के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, कॉपी लिंक एड्रेस कर लेंगे। वेबमास्टर टूल में इसको जो है आप बंद करेंगे और ये जो हमारे पास साइट मैप वाला सिलसिला था, हम लोग साइट मैप प्रॉपर्टी हम लोगों ने ऐड की, साइट मैप के बटन में आ गए, यहाँ पे आपने उसको पेस्ट कर देना है। कहाँ तक पेस्ट करना है ये देखें, .com के बाद स्लैश तक लिखा हुआ है। आपने भी .com के बाद स्लैश जो लिखा हुआ है इसको रिमूव कर देना है। रिमूव किस लिए कर देना है कि वो ऑलरेडी वहां पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे करनी क्या है कि ये जो दिया हुआ है ना क्वेश्चन मार्क साइट मैप इक्वल्स टू 1, इसको सबमिट करना है। सिर्फ साइट मैप को करने के बाद गॉट इट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये हमारे पास जो साइट मैप है वो इस वक्त यहाँ पे हो चुका है। अभी यहाँ पे नीचे एक सक्सेस का आया हुआ है वो पुराना है। ये ऊपर कुड नॉट फैच का दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है इसकी मुझे समझ नहीं आई। क्वेश्चन मार्क तक अगर रिमूव कर दें, सिर्फ साइट मैप इक्वल 1 यहाँ पे रहने दें, उसको सबमिट करके देखें तो यहाँ पे ग्रीन कलर का सक्सेस आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो ये दोनों आपने कर लेने हैं। थोड़ी देर बाद चेक कीजिएगा, जिसके ऊपर सक्सेस आ रहा हो वो रहने दीजिएगा, नहीं तो दूसरे के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट्स दिए हुए, इस पे जाके उसको रिमूव कर देंगे जो फैच ना हो। तो इस तरीके से साइट मैप जो है वेब मास्टर के अंदर लाजमी ऐड करना है। बाकी ये नीचे साइट मैप की जो सेटिंग्स हैं इसके अंदर कुछ भी चीजें जो है वो चेंज करने की जरूरत नहीं है। कैटेगरीज को भी हम साइट मैप के अंदर ऐड करेंगे। इंक्लूड एम्प्टी ये ऑफ ही रहने दें। टैग्स जो है उनको हम ऐड नहीं करेंगे, टैग्स हमारे बंद रहने दें। नेक्स्ट जो चीज हमारे पास आ जाती है इंस्टेंट इंडेक्सिंग। इंस्टेंट इंडेक्सिंग हम लोगों ने ओपन की थी। तो इस वक्त जो है पोस्ट और पेजेस इसके ऊपर ये सेट है, पर हमें बिंग की एपीआई की चाहिए। और या फिर यहाँ पे यूआरएल सबमिशन जो है ये हम लोगों को सेट करना पड़ेगा। तो ये भी हम लोग साथ साथ सेट करेंगे। किस तरीके से उसको सेट करना है। रोल मैनेजर जो है इसके अंदर हमें कोई भी सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। आगे हमारे पास आ जाता है 404 मॉनिटर। 404 मॉनिटर के अंदर हमें कुछ भी सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, इसकी सेटिंग ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप सेटिंग की टैब में यहाँ से दोबारा क्लिक करेंगे तो आप सेटिंग की टैब में आ जाएंगे और ये रही वो सेटिंग जो ऑलरेडी हम लोग सेट कर चुके हैं। तो ये सेटिंग में से हम गो थ्रू हो चुके हैं। इसलिए 404 मॉनिटर के बाद रीडायरेक्शन आ जाएगी। रीडायरेक्शन की सेटिंग भी ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। अगर किसी को नहीं पता चला वो यहाँ से सेटिंग की टैब में आ जाए तो आप लोगों को अब यहाँ पे देखेंगे हम लोगों ने 404 डिफॉल्ट की बजाय जो है उसको सेट किया था रीडायरेक्ट टू होम पेज जो है वो उसका फॉल बैक बिहेवियर ओके किया था, तो वो हमारे पास यही पेज था।
तो इसको भी बंद कर दें क्योंकि इसकी सेटिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एसईओ एनालिसिस है, साइट स्टेटस है। एसईओ एनालिसिस में अगर आएंगे तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट की जो एनालाइज करेगा, करने के बाद हमारे पास एक रिजल्ट जो है वो शो कर देगा। अभी क्योंकि हम लोगों ने साइट के ऊपर काम ही कोई इतना नहीं किया खास, तो अभी कुछ ना कुछ एरर्स बीच में आ जाएंगे। जब हम साइट के ऊपर काम करेंगे फिर वो काफी हद तक सेट होंगे। अभी काम कोई भी नहीं किया, फिर भी 77% हमारी वो वेबसाइट की ओवरऑल एसईओ है वो इस वक्त नजर आ रही है। कुछ इसमें जो है चीजें खराब भी हैं, जैसे साइट की टैगलाइन, हम लोगों ने साइट की टैगलाइन कोई नहीं डाली। सेटिंग्स की टैब के अंदर हम उसको सेट करेंगे तो यहाँ से एरर देख के हम लोगों ने उसको सेट भी करना है। तो ये थी हमारे पास एसईओ प्लगइन की सेटअप, सारे का सारा कि किस तरीके से एसईओ प्लगइन के अंदर कौन कौन सी चीजें हम लोगों ने ऐड करनी है। एक चीज जो यहाँ पे और आपको करवा दूं, आपने सेटिंग की टैब में आ जाना है। सेटिंग की टैब में आने के बाद जो है यहाँ पे कुछ चीजें थी हमारे पास, जैसे साइट का टाइटल। अब ये सेटिंग्स की टैब वगैरह ये सारी चीजें मैं फिर से आप लोगों के साथ जो है नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करता हूँ। अभी जस्ट जो रैंक मैथ एसईओ है उसकी जो हम लोगों ने प्लगइन की सेटिंग की है वो सारी करिए। किसी को नहीं समझ आई वीडियो दोबारा देखिए या मुझसे पूछे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।